फिजिक्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कहने का मतलब हुआ कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आज हम इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, एक सर्कुलर कॉइल होगा, उसके एक्सिस पर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसके एक्सिस पर अक्ष पर क्या होगा। एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर ऑफ रेडियस A and current carrying I, then magnetic field at an axial point P at a distance r from the center C। कहने का मतलब है कि एक कॉइल है, एक वायर है, उसका रेडियस a दिया हुआ है। क्या मान लिए हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस a दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, I पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पॉइंट मतलब उसके एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, और वो जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना है, r है। तो आइए इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो ये है सर्कुलर कॉइल, देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से पास हो रहा है। मतलब कि ये आप जो फिगर देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये वायर इस तरह से, ना कि इस तरह से, ये वायर इस तरह से, ये है वायर, और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये वायर का आपको इस तरह से कंसीडर करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तब इसका थोड़ा सा जो भी हम इसमें चेंजिंग करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे, चेंजिंग करेंगे, तब जाके आपको क्या समझ में आएगा। इसका फिगर कुछ इस तरह से है, और इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में इस तरह से पास हो रहा है, और इसका जो सेंटर है ये है, और इसका जो रेडियस है वो हमने ए माने हुए ए, और इसके एक्सिस पर, तो ये रहा एक्सिस, इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, और यहां से डिस्टेंस क्या है, R। तो इस P पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। एक वायर है, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इधर इस तरह से पास हो रहा है। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है एक छोटे से पार्ट के लिए, और वो जो बायोट स्वाट लेंथ दिया है करंट एलिमेंट आईडीएल के लिए, dB इज इक्वल टू μ/4 पाई आइडियल साइन बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और उसी फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या कीजिएगा, इसके एक्सिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिएगा। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए ये पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट जो देख पा रहे हैं, ये है करंट एलिमेंट आइडियल, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं S मान लेते हैं। यहां पर हमने करंट एलिमेंट लिया आइडियल, इस डिस्टेंस को S मान लिए, रेडियस A दिया गया है, और R डिस्टेंस पर हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो यहां से अगर आप देखें तो हम एक करंट एलिमेंट इसके डायमेट्रिकली कुछ इस तरह से यहां ले सकते हैं, और अगर आप ये लाइन इस तरह से अगर मिला दे, इस पॉइंट से हमने क्या किया, मिला दिया है। चलिए ये पॉइंट दे देते हैं ए और बी, तो हमने ए और पी पॉइंट को मिला दिया है, और बी और पी पॉइंट को मिला दिया है।
चलिए ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एस हमने नाम दे दिया है, और ये भी क्या होगा, ये रेडियस है तो ये यहाँ पे ए ही होगा। अब देखिए कि आप दो करंट एलिमेंट क्यों लिए हैं, तो आप एक करंट एलिमेंट के से भी इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं और दो करंट एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। ये जो एंगल होगा ये होगा, एंगल का नाम दे दिए फाई, और ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा डायमीटर है, ए और ए 2a डायमीटर है, व्यास है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इस P पॉइंट पर अगर दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एंगल दोनों क्या बनेगा, इक्वल बनेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है, ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट पर है, और यहाँ P पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो दोनों के लिए क्या बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और दोनों के लिए जो लाइन है वो क्या है, कॉमन लाइन है। अब यहाँ जरा ध्यान दे, यहाँ से कुछ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और आपको रिजॉल्विंग करने के लिए आना चाहिए। किसी भी वेक्टर का रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आना चाहिए, मतलब कह लीजिए कंपोनेंट आपको स्प्लिट करने आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए। तो आइए पहले तो क्या करते हैं कि इस करंट एलिमेंट में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में है। क्या मतलब, इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे पास हो रहा है, वायर भी ऐसे है, देख पा रहे हैं। और यहां समझा जाए तो देख पा रहे हैं कि ये सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से पास कर, इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट वायर में, और ये लाइन जो है आप देख पा रहे एस है, ये एस है, और अगर आप छोटे से पार्ट को लिए हैं तो एक्चुअल में ये करंट एलिमेंट है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहां से ये एस है, और ये जो डायरेक्शन है करंट एलिमेंट, एक्चुअल में ये इधर नहीं है, आप जो देख पा रहे हैं ए से इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, एक्चुअल में ये फिगर तो कुछ इस तरह से है, तो ये एस है और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर आप देखें तो इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, अगर आप देखें तो ये लाइन आपका एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरह से इनवर्ड। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है क्या जा रहा है, वो इनवर्ड है, अंदर की ओर है, मतलब इस तरह से करते हुए इस तरह से ये जा रहा है अंदर की ओर, तो इलेक्ट्रिक करंट का इनसाइड है, और यहां पर जो एस डिस्टेंस इस तरह से है, तो एंगल इसके बीच भी कितना बनेगा, इस तरह से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा यहां भी। तो यहां भी कह लिया जाए कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर आप देखें यहां तो ठीक है, करंट एलिमेंट का मतलब आईडीएल जो वेक्टर क्वांटिटी है ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है, आइए कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहां से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिगर कुछ इस तरह से है, और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सिस का है तो वो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो इस तरफ है, मतलब कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, और एक्सिस कुछ इस पॉइंट पर है, तो इस डिस्टेंस के लिए वो क्या बना रहा है, वहां पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो आप जरा ध्यान दें कि इस करंट एलिमेंट के लिए अभी हम सिर्फ ए पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट लिए हैं उस पॉइंट पर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस आइडियल करंट एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो इस तरह से है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ से है, और अगर आप पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से, और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होगा, ये क्या होगा, इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अब आपको यहां से रिजॉल्विंग करने के लिए आना चाहिए, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए आना चाहिए। मान ले जाए कि ये फोर्स है और ये इस डायरेक्शन के साथ, मतलब एक्स के साथ, और ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो अगर बोला जाए कि हमने इधर फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, तो बताया जाए कि ये देखो
जो फोर्स लगा है किसी पार्टिकल, मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो अगर बोला जाए कि 5 न्यूटन का जो फोर्स लगा है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में लगा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 5 न्यूटन पूरी तरह से एक्स डायरेक्शन में लगा है और 5 न्यूटन या तो पूरी तरह से आप वाई में लगा है। एक्चुअली ये 2 डायमेंशन, ये एक्स और वाई में दोनों मिलाकर 5 न्यूटन लगा है। तो अगर आपको निकालना है कि चलिए कि फोर्स 5 न्यूटन लगा है एक्स वाई दोनों में, तो सिर्फ अगर बताया जाए कि एक्स डायरेक्शन में एक्चुअल में कितना फोर्स लगा है और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रिजॉल्व करेंगे और यहां से होता है जिसका साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा में बदल जाता है। मतलब यहां बन जाएगा 5 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 5 साइन थीटा। थीटा जो भी एंगल रहे, अब यहां पर सर थीटा जिसका साथ बनेगा वो कॉस में क्यू टूटेगा और जिसका थीटा नहीं बनेगा वो साइन में क्यू टूटेगा। वो थोड़ा सा ट्रिक का है, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर हम वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका आप 12 क्लास में आ चुके हैं और वेक्टर का रिजॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे बताएंगे कि चलिए थीटा है तो कॉस में क्यू टूटेगा और विदाउट जो थीटा नहीं वो क्या साइन टर्म क्यू टूटेगा, वहां मुद्दा ये नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एफ है तो हम क्या लगा सकते हैं एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ ही था क्या 5 न्यूटन। सीधा कहने का मतलब है कि जो इसका साथ थीटा बनाता है वो कॉस में टूटता है और वो क्या बनता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता है वो साइन में टूटता है। इसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में निकालना है इफेक्टिव वैल्यू, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो चलिए ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है एक्स और वाई दोनों में कितना है v है, इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा v साइन थीटा और ये हो जाएगा क्या v cos थीटा। जिसके साथ थीटा बनाएगा वो cos में स्प्लिट होगा और जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा वो साइन में स्प्लिट हो जाएगा यहाँ से। तो ये होता है रिजॉल्विंग करना, तो वो आना चाहिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो देख पा रहे हैं कि इस P पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर dB क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को भी क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्टिव हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में और क्या देखेंगे वाई डायरेक्शन में देखेंगे यहाँ से। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक रिजॉल्विंग इस तरह से हो जाएगा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक्स और वाई में। अब रही बात है कि ये एंगल कितना बनाएगा, देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। इसका हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा पार्ट हम यहां बना लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपका एंगल क्लियर समझ आएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करते हैं जरा यहां देखिएगा कि ये है और ये आपका है dB और देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है ये फाई है। इस फिगर को हम यहां बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल फाई है और ये dB है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी यहां से यहां 90 डिग्री बनाएगा, यहां तक ये यहां से यहां परपेंडिकुलर है और ये भी यहां से है परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ध्यान दें कि ये फाई है तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, ये कितना बच जाएगा 90 माइनस 5 बच जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें कि ये भी तो पूरा 90 होना चाहिए, तो ये पूरा 90 होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको 5 होना पड़ेगा। तब जरा देखिए कि 90 माइनस 5 और प्लस 5, तो ये कैंसिल होगा क्या बच जाएगा पूरा 90 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक्चुअल में जो ये एंगल होगा वो क्या होगा 5 होगा। अभी आपको हम बताए हैं कि किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जिधर एंगल बनेगा वो जो स्प्लिट होगा कॉस में होगा और जिधर एंगल नहीं बनेगा वो स्प्लिट किस तरह होगा साइन में होगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ एंगल 5 बन रहा है, तो ये dB का जो इफेक्टिव जो वैल्यू होगा इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो होगा dB cos 5 और इस डायरेक्शन में जिसका जो इफेक्ट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का वो हो जाएगा dB sin 5। अभी हमने सिर्फ क्या किया है कि इस एलिमेंट के लिए हमने देखा है, सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट के लिए हमने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखा है। तो हमने देखा है कि कुछ इस डायरेक्शन में स्प्लिट होता है और कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू कुछ एक्स डायरेक्शन में कुछ वाई डायरेक्शन में इस एलिमेंट के लिए। तो अगर आप इसी तरह से, क्योंकि आपको पूरे वायर के लिए निकालना है,
आपका जो यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो पूरे वायर के लिए चाहिए, मतलब कि इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, मतलब कि हर एक पॉइंट के लिए आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। कहने का ये मतलब हुआ कि पूरे वायर के कारण हमको निकालना है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने सिर्फ इस करंट एलिमेंट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए निकाला है। इस तरह से इस पार्ट पर, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, यहां पर पूरे वायर में जो पार्ट होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये आइडियल आप भले ही आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली में क्या बहुत ही छोटा है। तो ऐसा कर करके बहुत सारा पार्ट होगा, बहुत सारा पार्ट होगा। तो यहां पर का निकालेंगे P पॉइंट पर, यहां पर का निकालेंगे P पॉइंट पर। इसी से हर एक पार्ट का करते 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 इस पॉइंट पर, इस पार्ट पर भी पहुंचेंगे। क्या करेंगे फिर आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे। तो पूरे वायर के लिए क्या हो जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्लिक कंसीडर कर देंगे, यहां पर कोई कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। हम यहां पर देख लेते हैं, इस B पॉइंट पर अगर हम करंट एलिमेंट आइडियल लिए हैं और इस पार्ट के लिए अगर हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप देखें कि एक्चुअल में ये वायर तो कुछ इस तरह से है, ये वायर कुछ इस तरह से है और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, और अगर आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरह से, मतलब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरह से है। अगर आप P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा तो राइट हैंड पाम रूल लगाइएगा। देख पा रहे हैं कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरह से, मतलब इस लाइन के जस्ट क्या परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप देखें तो इसके परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, dB होगा, क्योंकि आप तो करंट एलिमेंट वही लिए हैं, आइडियल लिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फिर से dB होगा। अब यहां देखिए, फिर से इस वेक्टर का आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको इस वेक्टर का फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि फिर से अगर रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और दोबारा फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई था, तो ये फाई होना पड़ेगा क्योंकि पूरे 90 के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है कि ये फाई है तो पूरा एंगल क्या होना पड़ेगा, 90 माइनस फाई, तब जाके पूरा एंगल क्या होगा, 90 को 5 कैंसिल होगा। तो यहां देख पा रहे हैं कि ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि ये भी तो यहां से यहां इसके परपेंडिकुलर है, ये यहां से यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम ऊपर वाले पार्ट में लगाए थे, सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। तो अब देख पा रहे हैं कि फिर ये एंगल फाई होगा, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका इफेक्टिव कुछ इस तरह डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में। तो देख पा रहे हैं कि ये एंगल फाई बना रहा है, ये किस डायरेक्शन टूटेगा, ये जो पार्ट टूटेगा वो dB cos फाई में, और ये टूट जाएगा dB sin फाई में। सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से अपर लिमिट अपर में लगाए थे उसी तरह से नीचे लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कंपोनेंट ऊपर टूटा है उस तरह से कंपोनेंट नीचे टूट गया है। तो ये जो जितना भी रिजॉल्विंग हुआ है इस एलिमेंट के लिए हुआ है, और जितना भी नीचे रिजॉल्विंग हुआ है वो इस एलिमेंट के लिए हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि अगर आप यहां से थोड़ा देखें तो dB cos फाई और dB cos फाई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल जो होगा क्या होगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो cos फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू सेम, dB का वैल्यू और dB का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वही करंट एलिमेंट है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका इसका क्या होगा, दोनों होगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि dB cos फाई, और ये दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब है कि इसके कारण से कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं होगा और इसके कारण से कोई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उतना मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर सम कीजिएगा। तो अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि इस P पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड का इधर वैल्यू और इधर वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कोई इफेक्ट इसका कारण नहीं होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रिजॉल्व करने के बाद एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इस एलिमेंट के लिए और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है इस एलिमेंट के लिए। देख पा रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक तरफ है। तो क्या करेंगे कि यहां पर जो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा ये दोनों ही देगा, इधर कोई है नहीं, देख पा रहे हैं। तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग ही होगा, मतलब सेंटर के अलोंग होगा। आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का सम देगा, या फिर आप सिंगल का भी निकाल सकते हैं। क्या मतलब, जरा ध्यान दीजिए।
तो अगर हम देखें कि इस करंट एलिमेंट के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट्स लॉ के कारण, मतलब कि यहां पर फॉर स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट बात कर रहे हैं, मतलब छोटे से करंट एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहां डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, अब बाई क्या आर स्क्वायर। तो यहां पर आर ना है बल्कि क्या है, यहां पर आर की जगह क्या है, एस है एक्चुअल में। आर इज इक्वल टू यहां पर एस है, ये आर नहीं, ये एक्सिस से सेंटर से डिस्टेंस है पी पॉइंट पर आर, और ये जो करंट एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस लेते थे वो बायट स्वार्ट्स के लिए वो ये होता था आर। तो एक्चुअल में यहां पर क्या है, एस है। तो यहां पर क्या पुट करते हैं, एस पुट करते हैं। दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां से क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्या होगा 1, अब बाई आर की जगह क्या है यहां पर एस, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डीबी का वैल्यू पता है, तो अब क्या करते हैं, यहां पर हम पूरे वायर के लिए निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, पूरे वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहां से। तो देखिए यहां से, तो आप यहां पर क्या किए, इस एलिमेंट के लिए निकाले हैं, तो अगर आप एक वैल्यू लेते हैं डीबी साइन फाइव, तब क्या करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का मतलब कि यहां से यहां तक पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, पूरे के लिए, मतलब पूरे वायर के लिए क्या होगा, यहां से पूरे वायर के लिए होगा, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। यहां से आप देख पा रहे हैं पूरा लेंथ कितना होगा, इसका पेरीमीटर परिधि के बराबर होगा 2 पाई आर। नहीं तो अगर आप दो टर्म लेते हैं dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई, दोनों का अगर एक डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 dB साइन फाई, यहां से क्या होगा 2 dB साइन फाई होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर इस एलिमेंट का लिए हैं तो dB साइन फाई, और इस एलिमेंट का लिए हैं dB साइन फाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगा 2 dB साइन फाई होगा। तो अगर आप 2 dB साइन फाई का इंटीग्रेशन करते हैं, तो मतलब कि अगर आप इंटीग्रेशन किए यहां पर का, तो यहां पर का भी हो रहा है, क्योंकि आप ले रहे हैं 2 dB साइन फाई ले रहे हैं। दोनों को अगर इंटीग्रेशन करते हैं, साथ में करते हैं, 2 dB साइन फाई करते हैं, तो यहां पर का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पर का हो रहा है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां इस पार्ट का भी होगा, फिर इस पार्ट का भी होगा, इस पार्ट का भी होगा, तो इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का भी होगा, इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का भी होगा, इस पार्ट होगा। इसी तरह से अगर आप यहां पहुंचेंगे तब तक ये क्या होगा, यहां तक इंटरेस्ट होगा, मतलब कि पूरा हो जाएगा। मतलब कि आप सेमी पेरीमीटर का, मतलब आधा पेरीमीटर का करते हैं, आधे लेंथ के लिए करते हैं, और हो जाता है क्या, पूरे का। तो अगर आप 2 dB साइन फाई लीजिएगा, यहां आप लिख देते हैं कि अगर आप 2 dB साइन फाई लीजिएगा, तो आपको जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो 0 से लेके 2 पाई आर नहीं बल्कि हाफ ही करना पड़ेगा, पाई आर तक। और आर यहां पर क्या है, आपका ए है, तो पाई ए, क्योंकि अगर आप यहां कर रहे हैं तो यहां पर भी हो जा रहा है, क्योंकि दोनों साथ में ले रहे हैं, 2 dB साइन फाई ले रहे हैं, तो यहां पर का भी ले रहे हैं, तो यहां पर भी हो जा रहा है, यहां पर का ले रहे हैं, तो यहां पर होगा, मतलब आधा कीजिएगा, पाई आर तक कीजिएगा ना, पाई ए तक कीजिएगा, तो पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा कि अगर आप dB साइन फाई का करते हैं इंटीग्रेशन, dB साइन फाई का इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको 0 से लेके 2 पाई रेडियस आर, या आर है बोले क्या है ए, तो यहां तक करना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आइए यहां देखते हैं कि dB का वैल्यू हमको पता है, हमको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। इस P पॉइंट पर पूरे वायर का कारण निकालना है, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहां लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं इंटायर वायर, पूरे वायर का। तो यहां से होगा क्या कि B इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB साइन फाई का। हम सिर्फ एक पार्ट के लिए करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से करना पड़ेगा, 0 से लेके 2 पाई ए तक। तो यहां फिर देते हैं लाइन इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक क्लोज लूप है,
तो होल का इंटीग्रेशन, और ये कैसा है, लाइन इंटीग्रल से, क्योंकि हम पूरे लेंथ के लिए कर रहे हैं। अगर सरफेस होता तो क्या लिखते, एस लिखते, हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बताए थे। तो यहां देख पा रहे हैं कि डीवी का वैल्यू आपको पता है, देख पा रहे हैं कि यहां से डीवी का वैल्यू क्या है पता है। क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रल्स डीवी का वैल्यू कितना दिया गया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां से डीएल छूट गया है, लिख दीजिए। यहां से आई डी एल अब बाई क्या, एस स्क्वायर, और यहां से क्या है, साइन फाई है। तो चलिए यहां देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं। अब क्या करते हैं कि साइन फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। साइन फाई तो किस कोई भी ले लीजिए, यहां पर ट्रायंगल ए सी पी ले सकते हैं, या फिर ट्रायंगल बी सी पी ले लीजिए, क्योंकि दोनों एंगल में क्या फाई है। तो फाई में जो साइन का बेसिक फॉर्मूला है ट्रियो का, वो क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो फाई सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहां से होगा पी कितना हो गया, ए हो गया, और एच कितना हो गया, एस हो गया। तो यहां से साइन फाई वाली क्या हो गया, ए बाई एस। दूसरी बात है कि आप एस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से। देखिए जरा, एस देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और आर क्या है, बेस है इस फाई के लिए। तो यहां से हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। और यहां से आपको पता होना चाहिए कि एस इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इस रूट को हटाओगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे पावर कितना होगा, 1/2। तो यहां से लास्ट में क्या करेंगे कि एस का वैल्यू भी पुट कर देंगे, और यहां साइन का फाई का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। चलिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि b इज इक्वल टू जो हो जाएगा वहां, यहां से तो यहां से साइन फाई का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हो गया म्यू नॉट आई डी एल, और यहां हो गया 4 पाई एस स्क्वायर, जो वैल्यू लिख दिए। साइन फाई का वैल्यू है ए बाई एस, तो यहां से ए बाई एस, तो जो भी कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए। तो म्यू नॉट 4 पाई आई भी बाहर हो जाएगा, और साथ में ए भी, और यहां से एस स्क्वायर एस, यहां से क्या हो गया, एस क्यू हो गया, और यहां से सिर्फ बच जाएगा डीएल। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 डीएल, ताकि पता होना चाहिए कि एल के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ए और 4 पाई एस क्यू, और यहां से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पूरा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ जो होगा पूरा लेंथ क्या होगा, यहां से वो पेरीमीटर हो रहा होगा 2 पाई आर, आर यहां क्या है, ए है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहां से म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई एस क्यूब, और एल का जो वैल्यू है यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। तो अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 यहां से काट देंगे, पाई भी कैंसिल हो गया। तो यहां से देख पा रहे हैं कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से हो गया 2s क्यूब। चलिए तो ऊपर ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो यहां से हो जाएगा b इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और बाई 2, और क्या करते हैं कि s का क्यूब है, तो यहां s आपको पता होना चाहिए क्या है, यहां दिया हुआ a स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और पूरे पावर क्या है 1/2, और ऐसा क्या करते हैं, होल क्यूब कर देते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ s का क्यू है, तो s की जगह पर क्यू कर दिए, यहाँ पर क्या क्यू कर दिए, और s की जगह जो वैल्यू था यहाँ हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अब पूरे पावर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई की देते होगा 3/2 होगा। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, पूरे वायर का है।
देखिए ये एक तरह का टेक्निक हो गया बनाने का। या फिर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, हमने बोला था कि अगर db sin फाई अगर दोनों ऐड कर दो तो यहां से क्या करेंगे 2db sin फाई। आप देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर आप इन दोनों का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको हाफ ही करना पड़ेगा। तो आप यहां से क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे लाइन इंटीग्रल से, लेकिन क्या करना पड़ेगा लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर एल आया था वहां पर आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा पाई ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो होता है 2 पाई आर होता है, यहां क्या होगा पाई ए। यहां से क्या कर दोगे पाई ए पुट कर दोगे इसके जगह पर और सॉल्व करोगे तो वो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर है यहां पर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव करते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है वो देख लेंगे। और ये देख पा रहे हैं कि ये सिंगल एक टर्न के लिए है। अगर ऐसा बहुत सारा टर्न हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे इसमें हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो निकला है सिंगल वायर के लिए निकला है, एक टर्न के लिए। ये जो कॉइल है वो एक टर्न है। अगर ऐसा बहुत सारा रहे, मतलब एन टर्न रहे, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो कुछ नहीं, आप यहां पर भी देख सकते हैं 4 n टर्न्स। n टर्न्स के लिए क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। इसमें क्या कर सकते हैं आप n मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी है जो वही लिख देते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर पूरे पावर 3/2। आइए यहां से कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, क्या मतलब कि ये r 0 हो, मतलब ये p पॉइंट कहां चलाएगा, सेंटर पर। मतलब कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब कि अगर आप r 0 कर दीजिएगा तो ये p पॉइंट सेंटर चलेगा। मतलब कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो दे देगा फॉर्मूला वो सेंटर पर का दे देगा। तो यहां से क्या करो, जहां जहां फॉर्मूला आपके पास जो आया है, रिजल्ट जो आया है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर और आर स्क्वायर और 3/2। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां आर वहां पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 और आर 0 हो गया तो यहां से क्या हो गया ए स्क्वायर और पूरे पावर 3/2। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से। यहां से b इज इक्वल टू जो हो जाएगा यहां से म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या 2 ए का क्यू। इसी तरह से केस नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। ये निकल गया यहां से। केस नंबर 2 देख लेते हैं कि इफ अगर r ग्रेटर a, मतलब कि r बहुत ही बड़ा है किससे, a से, मतलब कि r बहुत ही ज्यादा दूर है a से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि r बहुत जब बड़ा है a से, तो हम क्या करेंगे a को लगभग क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहां से क्या हो गया a लगभग 0 हो जाएगा यहां से। तो जब a 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा r स्क्वायर हो जाएगा यहां से। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 और यहां से a 0 हो गया तो r स्क्वायर, अब पूरे पावर कितना है 3/2 है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और बाई क्या होगा 2r3। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब r बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और a बहुत छोटा। तो यहां थोड़ा से क्या हुआ है कि गलती कर दी है, मतलब गलती नहीं कि मतलब यहाँ छोड़ दिए हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2a हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा यहां से, ठीक है, आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो यहां से केस नंबर 2 हो गया। चलिए लास्ट का हम देख लेते हैं, केस नंबर 3। इफ r इज इक्वल टू a, क्या मतलब कि ये r जो डिस्टेंस है और ये जो रेडियस है ये दोनों क्या हो इक्वल, क्या हो यहां से ये r जो डिस्टेंस है सेंटर से p पॉइंट के बीच r डिस्टेंस, ये और ये वैल्यू क्या हो इक्वल हो, मतलब रेडियस के बराबर हो।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जहां जहां आर है वहां ए लिख सकते हैं या फिर एक जगह लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो ऐसा करो कि जहां जहां आर है वहां पुट कर दो, ए पुट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर रहने देते हैं प्लस आर स्क्वायर है। तो क्या करते हैं कि आर की जगह पे ए पुट करते हैं, तो क्या होगा, यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पर क्या होगा 3/2। तो यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब पूरे पर क्या होगा 3/2। तो यहां से क्या करते हैं, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अब देखिए यहां से ये तो 2 कट जाएगा, लेकिन 2 पावर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। तो यहां से 2 पावर कुछ नहीं तो 1 है, और क्या कीजिएगा सर अलग अलग कर दीजिएगा, तो 2 पावर 3/2, और यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा a का क्यूब, और यहां से फिर a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से b इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 3/2 और ये 1। तो यहां कितना हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 पावर 5/2 और यहां से a। तो इस फार्मूला का भी आप कर सकते हैं यूज कीजिए, कब, जब ये डिस्टेंस r जो हो रेडियस के बराबर। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डॉट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, उसका जवाब वहां पर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।